नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी कोचिंग सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी TGT PGT या किसी अन्य राज्य की TGT PGT या नेट JRF आदि किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य को कई भागों में बांटा गया है, यानी इसके कई भाग हैं, जैसे निबंध है, नाटक एवं एकांकी नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, ये सभी इसके भाग हैं। सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं निबंध नामक टॉपिक का। पहला पॉइंट दिया है, निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और व्यक्तित्वता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण निबंध एवं निबंधकार। निबंध रचना, निबंधकार अर्धनारीश्वर यह निबंध है और इसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला निबंध है आस्था और सौंदर्य, इसके निबंधकार हैं रामविलास शर्मा। अगला निबंध है प्रबंध प्रतिमा, इसके निबंधकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है आत्मनेपद, इसके निबंधकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला है तुलसीदास चंदन घिसे, इसके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला पॉइंट दिया है यमलोक की यात्रा, इसके निबंधकार हैं राधाचरण गोस्वामी। अगला है कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला पॉइंट दिया है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, यह कथन है हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर का। अगला पॉइंट है काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और इसका समय है 1939 ईस्वी। अगला है चिंतामणि भाग 2, इसका समय है 1945 ईस्वी। चिंतामणि भाग 3, इसका समय है 1983 ईस्वी। चिंतामणि भाग 4, इसका समय है 2002 ईस्वी इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है उसको बांटा गया है 4 भागों में। सही सुमेलित है निबंध संग्रह और उसके संपादक। चिंतामणि भाग 1, इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2, इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, इसके संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है चिंतामणि भाग 4, इसके संपादक हैं ओम प्रकाश सिंह तथा कुसुम चतुर्वेदी। अगला पॉइंट है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्म भूमिका। सुलोचना निबंध संकलन है
भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगला पॉइंट है शब्दता निबंध संग्रह है। धर्मवीर भारती का अगला पॉइंट दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अशोक के फूल, आलोक पर्व, कुटज, देवदारू ये निबंध हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला पॉइंट दिया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध रचना है दिनकर की। अगला पॉइंट है साहित्य सहचर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला पॉइंट दिया है बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम है तुम चंदन हम पानी इसका समय है 1957 ईस्वी। आंगन का पंछी और बंजारा मन इसका समय है 1963 ईस्वी। परंपरा बंधन नहीं इसका समय है 1976 ईस्वी। भाव पुरुष श्री कृष्ण इसका समय है 1990 ईस्वी। उपर्युक्त सभी निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र के हैं। इनका क्रम डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य निबंध संग्रह और उनके निबंधकार। मैंने शिल्प ऊंचाई या निबंध लिखा गया है विद्या निवास मिश्र द्वारा। सुनो भाई साधो इसके निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु इस निबंध के निबंधकार हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला है रस आखेटक इसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। अगला निबंध है निषाद बांसुरी इसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। साहित्य और संस्कृत इसके निबंधकार हैं जैनेन्द्र। विचार संग्रह इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है पगडंडियों का जमाना इसके निबंधकार हैं हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इसके निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र। अगला है प्रिया नीलकंठे इसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। अगला है युग संधियों पर इसके निबंधकार हैं अज्ञेय। मल्लनाथ की परंपरा इसके निबंधकार हैं रविंद्रनाथ त्यागी। अगला है विराम चिन्ह इसके निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला है शब्दता इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती। मन पवन की नौका इसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। विचार और वितर्क इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन तू फुलवा बीननहारी इसके निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र। अगला है तुम चंदन हम पानी इस निबंध के निबंधकार हैं विद्या निवास मिश्र। शिव शंभू के चिट्ठे इसके निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगला है वंदे वाड़ी विनायको इसके निबंधकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। अगला पॉइंट दिया है भाइयों अब तो नींद से जागो अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निबंध भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है से। अगला पॉइंट दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है द्विवेदी युगीन निबंधकार। अगला पॉइंट दिया है वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं विद्या निवास मिश्र। अगला पॉइंट दिया है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला पॉइंट दिया है
दांत भौं धोखा आप वृद्ध मनोयोग निबंधों के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला पॉइंट है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है विनोद प्रियता। अगला पॉइंट दिया है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। अगला पॉइंट दिया है नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की सरदार पूर्ण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अगला पॉइंट है विक्रमो वर्षीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, मारेस मोह कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है बुद्ध तत्व की प्रधानता होती है विचारात्मक निबंधों में। अगला पॉइंट है समाज शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। अगला पॉइंट दिया है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाटक एवं एकांकी नाटक नामक टॉपिक का। पहला पॉइंट दिया है रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला पॉइंट है शकुंतला नाटक लिखा है राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नाटक और नाटककार। रघुकुल रीत इस नाटक को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। मिस्टर अभिमन्यु इस नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल। अगले नाटक है एक सत्य हरिश्चंद्र के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र। गोपा का दान इसके नाटककार विनोद रस्तोगी। अगले नाटक है संभवाम युगे युगे इसके नाटककार जी.जे. हरजीत। अगले नाटक है जैसे को तैसा इसके रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगली नाटक है कोर्ट मार्शल इसके नाटककार स्वदेश दीपक। 8वां सर्ग इस नाटक के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगले नाटक है हानूस इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। अगली नाटक दी है बकरी इसके नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगली नाटक दी है मादा कैक्टस इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगली है द्रौपदी इसके नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगले नाटक दिया खूबसूरत बहू इसके नाटककार हैं नाग बोडस। अगली नाटक है आषाढ़ का एक दिन इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक जानकी मंगल में तथा स्वयं के द्वारा रचित नाटक सत्य हरिश्चंद्र में। अगला पॉइंट है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका रही लक्ष्मण की। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन नाटक कहते हैं 1850 से 1900 ईस्वी के बीच के नाटकों को। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है अपने पिता गिरधर दास बाबू गोपाल दास कृत नहुस नाटक को। अगला पॉइंट देखते हैं
4 अभिनव मौलिक एकांकीय नाटकों को चारुमित्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट है एकांकी विहार पुस्तक के संपादक हैं विष्णु प्रभाकर। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है अधिकार का रक्षक। एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन और यह लिखा गया है महाराज शिवनाथ सिंह द्वारा। एक और द्रोणाचार्य। अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार तथा रक्त बीज है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है द्रौपदी, एक दूना एक, छोटे सैयद, बड़े सैयद तथा शकुंतला की अंगूठी है सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है प्रसादोत्तर नाटक है तीसरा हाथी, इसको लिखा है रमेश बख्शी ने। बिनवाती के दीप, इसको लिखा है शंकर घोष ने। सेतुबंध, इसको लिखा है सुरेंद्र वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैक्टो का अनुवाद किया कृतांक शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है वह नाटक जिसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या तथा नारी मुक्त की समस्या उठाई गई है प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक में। अगला पॉइंट है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र सकराज का। अगला पॉइंट दिया है आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत है प्रसाद द्वारा रचित विरचित नाटक स्कंद गुप्त का। करुणालय है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य। अगला है प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है राज्यश्री, इसका समय है 1915 ईस्वी। स्कंद गुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त, इसका समय है 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी, इसका समय है 1933 ईस्वी। अगला पॉइंट है प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है विशाख, इसका समय है 1921 ईस्वी। अजातशत्रु, इसका समय है 1922 ईस्वी। कामना, इसका समय है 1927 ईस्वी। स्कंदगुप्त, इसका समय है 1928 ईस्वी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य माना जाता है करुणालय। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक है जयशंकर प्रसाद का। साथियों, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट है वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। अगला पॉइंट है मालविका, अलका, सुवासिनी आदि स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। अगला है कल्याणी, कार्नेलिया तथा मालविका चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती हैं। पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक का यह कथन है चंद्रगुप्त पात्र का। अगला पॉइंट दिया है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। अगला पॉइंट दिया है करबला, संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं प्रेमचंद। अगला पॉइंट है सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य साहित्य। अगला पॉइंट है कालांतर है गिरिजा कुमार माथुर का गीत नाट्य। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य मुद्रा राक्षस, यह लिखा गया है विशाख दत्त द्वारा और ये मुद्रा राक्षस है
संस्कृत नाटक का नायक है चाणक्य। यह भारतेंदु का अनुदित नाटक भी है। अगला है चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किया है दुर्लभ बंधु के नाम से। अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय है भारतेंदु के अनुदित नाटक। अगला पॉइंट है भारतेंदु की वह नाट्य कृति जिसकी रचना एक रात में की गई, अंधेर नगरी। अगला पॉइंट है भारत दुर्दशा तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवते नाट्य रचनाएं हैं भारतेंदु की। अगला पॉइंट दिया है भारत दुर्दशा है नाट्य रसक। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रत्नावली नाटक है संस्कृत भाषा में अनुदित भारतेंदु का नाटक है। अगला पॉइंट है पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला है संयोगिता स्वयंवर, ताप्ता संवरण या तप्ता संवरण तथा प्रहलाद रचित नाटक है लाला श्रीनिवास दास के। अगला है चौपट चपेट तथा मयंक मंजरी है किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार और वीरस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी। अगला पॉइंट दिया है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला पॉइंट दिया है हानोस माधवी कबीरा खड़ा बाजार में आलमगीर नाटक है भीष्म साहिनी के। अगला पॉइंट है स्वर्ग की झलक तथा अंधी गली नाट्यकृत के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट है विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, मत्स्य गंधा तथा विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। अगला पॉइंट दिया है आगरा बाजार, चरणदास, चोर तथा राजरक्त नाट्यकृत है हबीब तनवीर की। अगला पॉइंट है लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। अगला पॉइंट दिया है कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला पॉइंट है आधे अधूरे, इसका समय है 1969 ईस्वी। नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। अगला पॉइंट है सिंघानिया, किन्नी बिन्नी, अशोक, जगमोहन, सावित्री तथा जुनेजा पात्र है आधे अधूरे नाटक के। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अगला पॉइंट दिया है रक्त कमल है लक्ष्मी नारायण लाल के नाट्यकृत। अगला पॉइंट दिया है तांबे के कीड़े तथा ऊसर है भुवनेश्वर की नाट्यकृतियाँ है और भुवनेश्वर का दूसरा नाम है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है गीत नाट्य हैं अंधा युग। अंधा युग को लिखा है धर्मवीर भारती ने। करुणालय इसको लिखा है प्रसाद ने। अनघ इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ज्योत्सना इसको लिखा है पंत ने। अगला पॉइंट है मेरी ममता ही वहाँ नीत भी मर्यादा थी। अंधा युग से उद्धृत यह कथन है धृत राष्ट्र का। अगला पॉइंट है अंधा युग में कुल अंक तथा वह पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है पांचवा अंक तथा अश्वत्थामा। अगला है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। यह कथन है अंधा युग गीत नाटिका जिसके रचनाकार धर्मवीर भारती है। शारदीय नाट्यकृत के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला पॉइंट है
कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीत, दशरथ नंदन नाट्य कृतियाँ हैं। जगदीश चंद्र माथुर की अगला पॉइंट है प्रभुसत्ता, संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष गाथा को विषय वस्तु बनाया गया है। कोणार्क नाटक में अगला पॉइंट है सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है राधाचरण गोस्वामी ने। अगला पॉइंट है भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाटक के लेखक हैं अज्ञेय प्रसन्न राघव। जयदेव की नाट्य कृत है। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पृथ्वीराज की आंखें, बादल की मृत्यु है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी। अगला पॉइंट है रेल का विकट खेल है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अगला पॉइंट दिया है अंजू दीदी है उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित नाटक। अगला पॉइंट है युगे युगे क्रांति डॉक्टर है विष्णु प्रभाकर की नाट्य कृत। अगला पॉइंट दिया है नुक्कड़ नाटक के जनक हैं सफदर हाशमी। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित राधा कृष्ण को। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य है जगदीश चंद्र माथुर कृत पहला राजा नाटक में। अगला पॉइंट है नाटक काव्य विधा है दृश्य काव्य की। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट दिया है तांबे के कीड़े तथा कारवां एकांकी नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगला पॉइंट है रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है एकांकी में संकलन त्रय का आशय है समय स्थान तथा कार्य की एकता से। अगला पॉइंट दिया है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। अगला पॉइंट दिया है नदी प्यासी थी है धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी नाटक। अगला पॉइंट है प्रकाश और परछाइयाँ है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी नाटक। अगला पॉइंट दिया है कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी। अगला पॉइंट दिया है जो कहे उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित सामाजिक व्यंग परक एकांकी नाटक। अगला पॉइंट देखते हैं मुद्रा राक्षस द्वारा रचित तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। अगला पॉइंट दिया है मुद्रा राक्षस का मूल नाम है सुभाष चंद्र। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य नाटक और नाटककार। अभंग गाथा इसके नाटककार हैं नरेंद्र मोहन। अगले नाटक हैं ताले में बंद प्रजातंत्र इसके नाटककार हैं विभू कुमार। अगला है वायरस इसके नाटककार हैं राजेश जैन। अगला है इत्ता की आवाज़ इसके नाटककार हैं असगर वजाहत। अगला पॉइंट है रस गंधर्व इसके नाटककार हैं मणि मधुकर। अगला पॉइंट देखते हैं शिवा साधना इसके नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। अगला पॉइंट दिया है आला अफसर योर्स फेथफुली तथा संतोला है मुद्रा राक्षस की नाट्य कृतियाँ। पहला पॉइंट दिया है रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न दिया है प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं यशपाल। अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी आंदोलन तथा उनके प्रवर्तक। कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। अगली कहानी है सक्रिय कहानी इसके प्रवर्तक हैं
राकेश वत्स। समांतर कहानी, इसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सचेतन कहानी, इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर महीप सिंह। अगली कहानी है सहज कहानी, इसके प्रवर्तक हैं अमृत राय। नई कहानी, इसके प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। अगला पॉइंट है कमलेश्वर का मूल नाम है कैलाश सक्सेना। अगला पॉइंट है कहानी आंदोलन से संबंधित है गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह। अगला पॉइंट है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कहानी और कहानीकार, वी पथगा, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय। कर्म नासा की हार, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। अगली कहानी है भस्मावृत चिंगारी, इसके कहानीकार हैं यशपाल। अगली कहानी है आहुति, इसके कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी। राजा भोज का सपना, इसके कहानीकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली कहानी है यही सच है, इसके कहानीकार हैं मन्नू भंडारी। अगली कहानी है डिप्टी कलेक्टरी, इसके कहानीकार हैं अमरकांत। अगली कहानी राजा निर्बंसिया, इसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। खोई हुई थाती, इसके कहानीकार हैं रविंद्र कालिया। अगली कहानी है बंद गली का आखिरी मकान, इसके कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। अगली कहानी है रस प्रिया, इसके कहानीकार हैं फणेश्वरनाथ रेणु। अगली कहानी है एक और जिंदगी, इसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। अगली कहानी है एक अदद औरत, इसके कहानीकार हैं ममता कालिया। अगली कहानी है बध स्थल से छलांग, इसके कहानीकार हैं ऋषिकेश सुलभ। अगली कहानी है वापसी, इसके कहानीकार हैं उषा प्रेमवदा। अगली कहानी है जय दोल, इसके कहानीकार हैं अज्ञेय ठेस, इसके कहानीकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु। अगली कहानी है हिंदी की पहली कहानी। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणय को। अगला पॉइंट दिया है लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है 11 वर्ष का समय, और इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की पहली कहानी माना है बंग महिला को कहा जाता है राजेंद्र बाला घोष, और इनकी लिखी गई कहानी है दुलाई वाली। अगला पॉइंट है इंदुमती कहानी मानी जाती है टेम्पेस्ट या शेक्सपियर के नाटक की छाया है। अगला पॉइंट है इंदुमती या लिखी गई है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा। सर्वप्रथम प्रकाशित हुई 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला पॉइंट दिया है मार्कंडेय की कहानियाँ हैं महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, गुलरा के बाबा, सेमल का फूल इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौखिक कहानी है राघव सप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी। अगला पॉइंट दिया है कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला पॉइंट दिया है फ्लैग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दास। अगला पॉइंट है हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। अगला पॉइंट दिया है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेंद्र कुमार इत्यादि। अगला पॉइंट है सुदर्शन कहानी है हार की जीत। अगला पॉइंट दिया है हार की जीत शीर्षक से कहानी लिखा है सुदर्शन तथा प्रेमचंद ने भी। अगला पॉइंट है जीत की हार कहानी के लेखक हैं एस पाल। अगला पॉइंट दिया है
कविता की नई तारीख, कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। अगला पॉइंट दिया है प्रवासी कहानीकार है तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत आदि। अगला पॉइंट दिया है धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र, नमो, अंधकार, सुखांत कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अगला पॉइंट है गुल की बन्नो, कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अगला पॉइंट है पर्दा, कहानी के लेखक हैं यशपाल। अगला पॉइंट है आदमी का बच्चा, यह यशपाल द्वारा कृत कहानी है कि मुख्य पात्र हैं डॉली। अगला पॉइंट है कोठरी की बात, कहानी के लेखक हैं अज्ञे। सोमा बुआ पात्र है मन्नू भंडारी द्वारा रचित अकेली कहानी की। नायक खलनायक विदूषक कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में फांसी शीर्षक से। अगला पॉइंट है जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है पाजेब, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जलसंधि इत्यादि। अगला पॉइंट है उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, अकबूतर कबूतर इत्यादि। अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स का सांड, कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी इत्यादि। अगला पॉइंट है डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है परिंदे को। अगला पॉइंट दिया है रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, कहानियों के लेखक हैं फणेश्वरनाथ रेणु। मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक आधारित है भारत पाक विभाजन पर। साथियों ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोसी का घटवार, कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। अगला पॉइंट है राजेंद्र यादव की कहानियां हैं लक्ष्मी जहाँ कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, ढोल, हासिल, प्रतीक्षा इत्यादि। अगला पॉइंट है शिवमूर्ति की कहानियां हैं भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा। अगला पॉइंट है आक्रामक क्रिया, कहानी के लेखक हैं सेवाराम यात्री। अगला पॉइंट दिया है छतरी सलाम घुसपैठिए, कहानी संग्रह है ओम प्रकाश वाल्मीकि के। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है 300। अगला पॉइंट दिया है नमक का दरोगा, प्रेरणा, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, दामुल कैदी, मिस पद्मा, कहानियां हैं प्रेमचंद की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन को। अगला पॉइंट है कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद की पहली और अंतिम कहानी है परीक्षा और क्रिकेट मैच। अगला पॉइंट है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, पुस्तक के लेखक हैं कमल किशोर गोयनका। अगला पॉइंट है प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पंच परमेश्वर है घटना प्रधान कहानी। अगला पॉइंट है झबरा कुत्ता पात्र है पूस की रात कहानी का। अगला पॉइंट दिया है घीसू और माधव हैं कफन कहानी के पात्र। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद का वह कहानी संग्रह जो प्रतिबंधित रहा तथा अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था, सोजे वतन। यह पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है गुंडा, नूरी परिवर्तन, सालवती कहानियां संग्रहित हैं जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह इंद्रजाल में। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। छाया, आकाशदीप,
आंधी प्रतिध्वनि कहानी संग्रहों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी इतिहास युग का। अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जिसकी नायिका मधुलिका है पुरस्कार। अगला पॉइंट देखते हैं देवदासी कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट है अंधेर है 10 फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति है प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप की जो चंपा नामक स्त्री पात्र का कथन है। अगला पॉइंट है आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र हैं चंपा तथा बुद्धगुप्त। अगला पॉइंट है छाया ममता तथा सालवती कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की। अगला पॉइंट है दूसरा ताजमहल कहानी संग्रह की लेखिका है नासिरा शर्मा। अगला पॉइंट दिया है सबीना के 40 चोर खुदा की वापसी तथा इब्ने मरियम कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा के। अगला पॉइंट दिया है पत्थर गली कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा का। अगला पॉइंट है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला, इनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला पॉइंट है उसने कहा था, इसका समय है 1915 ईस्वी। बुद्धों का कांटा तथा सुखमय जीवन कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला पॉइंट है लहना सिंह पात्र हैं उसने कहा था कहानी का। अगला पॉइंट है मृदंगिया पात्र है फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रस प्रिया की। अगला पॉइंट है एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। अगला पॉइंट दिया है जिंदगी और जो कहानी या कहानी संग्रह के लेखक हैं अमरकांत। अगला पॉइंट है हरी बिंदी कहानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। अगला पॉइंट दिया है सफेद कौवा कहानी की लेखिका है मंजुल गर्ग। अगला पॉइंट दिया है मेरा पहाड़ बदबू कहानियां है शेखर जोशी की। अगला पॉइंट है जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्ति बोध। अगला पॉइंट दिया है 21वीं सदी का लड़का कहानी कृत है क्षमा शर्मा की। अगला पॉइंट है सतह से उठता आदमी है मुक्ति बोध का कहानी संग्रह। अगला पॉइंट है मर गया दीपनाथ कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला पॉइंट है सेट नंबर 6 कहानी संग्रह की लेखिका हैं ममता कालिया। उपन्यास नामक टॉपिक का पहला पॉइंट दिया है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है गोपालराम गहमरी को। अगला पॉइंट दिया है उपन्यास के तत्व हैं कथा वस्तु कथोपकथन चरित्र चित्रण इत्यादि। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लेखक त्रय हैं जैनेन्द्र अज्ञेय इलाचंद्र जोशी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य उपन्यास और उपन्यासकार अदखिला फूल इसके उपन्यासकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट है लवंग लता इसके उपन्यासकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगला पॉइंट दिया है वैशाली की नगर बधो इसके उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। सुहाग के नूपुर इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला है अपने अपने अजनबी इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट है आत्मा कबूतरी इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट है छप्पर उपन्यास के उपन्यासकार हैं जयप्रकाश करदम। अगला उपन्यास है मुक्ति पर्व इसके उपन्यासकार हैं मोहनदास नैमिषराय। अगला उपन्यास है
आवा। इसके उपन्यासकार हैं चित्रा मृदुगुल। अगला है मृगांतक। इसके उपन्यासकार हैं गंगा प्रसाद विमल। दिलो दानिश। इसके उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। अगला है पलटू बाबू रोड। इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है रात का रिपोर्टर। इसके उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। अगला है भाग्यवती। इसके उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। अगला पॉइंट दिया है सौ अजान एक सुजान। इसके उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पॉइंट है श्यामा स्वप्न। इसके उपन्यासकार हैं जगमोहन सिंह। अगला पॉइंट दिया है त्यागपत्र। इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अगला पॉइंट है गिरती दीवारें। इसके उपन्यासकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अगला पॉइंट दिया है जहाज का पंछी। इसके उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट दिया है परीक्षा गुरु। इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। शेखर एक जीवनी। इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेय। अगला है नाचियो बहुत गोपाल। इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। अगला पॉइंट दिया है तीसरी सत्ता। इसके उपन्यासकार हैं गिरिराज किशोर। अगला है 30-40-50। इसके उपन्यासकार हैं प्रभाकर माचवे। अगला है फांस। इसके उपन्यासकार हैं संजीव। अगला उपन्यास है सुबह दोपहर शाम। इसके उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। अगला दिया है चंद हसीनों के खतूत। इसके उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला पॉइंट है अनाम दास का पोथा। इसके उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है चित्रलेखा। इसके उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। अगला पॉइंट दिया है समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा पर आधारित उपन्यास है अमृतलाल नागर कृत नाचियो बहुत गोपाल। अगला पॉइंट दिया है शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा रचित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अगला पॉइंट है फांस उपन्यास का मूल तथ्य है किसान आत्महत्या। अगला पॉइंट है काली आंधी डाक बंगला कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला पॉइंट है चौखट उपन्यास के लेखक हैं द्रोणवीर कोहली। अगला पॉइंट है उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं मराठी भाषा में। अगला पॉइंट है वह औपन्यासिक कृत्य जो घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है शेखर एक जीवनी। अगला पॉइंट है प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है प्रसाद द्वारा रचित कंकाल उपन्यास। सुखम दुखम यह उपन्यास है ममता कालिया का। यह पथ बंधु था यह उपन्यास है नरेश मेहता का। अजय की डायरी यह उपन्यास है देवराज नंद किशोर का। पुनर्वा यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वयम रक्षामः यह उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। अगला है नीला चांद यह उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। अगला पॉइंट है महाभोज यह उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अगला है सारा आकाश यह उपन्यास है राजेंद्र यादव का। अगला उपन्यास है मुझे चांद चाहिए इसके उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला है एक जमीन अपनी इसके उपन्यासकार हैं चित्रा मृदुगुल। अगला पॉइंट है अग्निपंखी इसके उपन्यासकार हैं सूर्यबाला। अगला है ठेकरे की मंगनी इसके उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा। अगला है अपने अपने चेहरे इसके उपन्यासकार हैं प्रभा खेतान। अगला है लोक ऋण इसके उपन्यासकार हैं विवेकी राय। अगला पॉइंट दिया है गली आगे मुड़ती है
इसके उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह। कठगुलाब, इस उपन्यास के उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। अगला है चाक। चाक, इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है झूला नट, इसके उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है सरकटी लाश, इसके उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। अगला पॉइंट दिया है सारा आकाश, उपन्यास को राजेंद्र यादव ने पहले लिखा था प्रेत बोलते हैं शीर्षक से। रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। अगला पॉइंट है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। अगला पॉइंट दिया है कलिकथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी। एक ब्रेक के बाद उपन्यास है अलका सरावगी के। अगला पॉइंट दिया है कुंतो तमस झरोखे नीलू नीलिमा नीलोफर, उपन्यास हैं भीष्म शाहिनी के। अगला पॉइंट दिया है लाल टीन की छत, वे दिन का रिपोर्टर तथा अंतिम अरण्य, उपन्यास के लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है तत्सम, उपन्यास है राजी सेठ का। अगला पॉइंट है जिंदगी नामा, उपन्यास है कृष्णा सोबती का। अगला पॉइंट है सुरंग में सुबह, उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। अगला पॉइंट दिया है सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका हैं वर्षा वशिष्ठ। अगला पॉइंट दिया है मैया दास की माड़ी, उपन्यास के लेखक हैं भीष्म शाहिनी। अगला पॉइंट दिया है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं बेला बहू तथा उजाला। अगला पॉइंट दिया है कहे ईश्वरी फाग, झूला नट, वेतवा बहती रही तथा अलमा कबूतरी, उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। अगला पॉइंट दिया है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलूफर। अगला पॉइंट है निष्कवच तथा तत्सम, उपन्यास की लेखिका है राजी सेठ। अगला पॉइंट दिया है बीज नागफनी का देश, भटियाली, उपन्यास के लेखक हैं अमृत राय। अगला पॉइंट है राम रतन राय, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला पॉइंट दिया है आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रामदर्श मिश्र, राही मासूम रजा, केशव प्रसाद मिश्र, शैलेश मटियानी इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगला पॉइंट है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। अगला पॉइंट है मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं बावन दास, कालीचरण, प्रशांत, कमली इत्यादि। अगला पॉइंट है आवारम मसीहा, जो जीवनी परक उपन्यास भी माना जाता है, के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला पॉइंट है छाया मत छूना, मन महासागर, कगार की आग, उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। अगला पॉइंट है श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास हैं राग दरबारी, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है राग दरबारी उपन्यास का कथा केंद्र है शिवपालगंज गांव। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं रंगनाथ, वैद्य जी, छंगामल, गयादीन इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है राग दरबारी उपन्यास का नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी शीर्षक से किया है गिरीश रस्तोगी ने। अगला पॉइंट दिया है उपेंद्र नाथ आस्क के उपन्यास जिसके नायक चेतन हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। अगला पॉइंट दिया है राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान। इसे
सहयोगी उपन्यास कहा जाता है? अगला पॉइंट दिया है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जो साझी संस्कृत पर आधारित है, जिंदगी नामा। अगला पॉइंट है चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। अगला पॉइंट है वैशाली की नगरवधु उपन्यास के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। अगला पॉइंट है खंजन नयन, मानस का हंस, एकदा नय मिसराएं, करवट तथा शतरंज के मोहरे उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला पॉइंट दिया है जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, सूरदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला है आधा गांव, टोपी शुक्ला, सीन 75, दिल एक सादा कागज उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। अगला है देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है झूठा सच, यह लिखा गया है यशपाल द्वारा। तमस यह लिखा गया भीष्म साहिनी द्वारा। कितने पाकिस्तान यह लिखा गया कमलेश्वर द्वारा। आधा गांव यह लिखा गया है राही मासूम रजा द्वारा। अगला पॉइंट है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है चित्रलेखा उपन्यास में, यह लिखा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा। अगला पॉइंट है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के जिस उपन्यास का मूल आधार है वह है प्रेमाश्रम। अगला पॉइंट है प्रेमचंद का वह उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है रंगभूमि। अगला पॉइंट दिया है सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं रंगभूमि। अगला पॉइंट दिया है अमरकांत तथा जालपा प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं क्रमशः कर्मभूमि तथा गबन के। अगला पॉइंट दिया है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का प्रेमचंद ने हिंदी रूपांतरण किया रंगभूमि शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद के उपन्यासों का सही कालक्रम है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान। अगला पॉइंट दिया है विनय और सोफिया पात्र है प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के। बाजारे हुस्न यह लिखा गया है प्रेमचंद द्वारा का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। अगला है सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद के उपन्यास तथा उनके वर्ण विषय है कर्मभूमि। इसमें दिया है अछूतोद्धार की समस्या, कायाकल्प, पारलौकिकता की समस्या, सेवा सदन, वैश्याओं की समस्या। गबन में दिया है स्त्री के आभूषण प्रेम व मध्यवर्ग की हिपोक्रेसी। अगला पॉइंट दिया है वीरांगना उपन्यास के लेखक हैं रामनरेश त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है भागवंती उपन्यास के लेखक हैं सुदर्शन। काशी वाराणसी से संबंधित उपन्यास है काशी काशी, यह लिखा गया है काशीनाथ सिंह द्वारा। गली आगे मुड़ती है इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। झीनी झीनी बीनी चदरिया इसको लिखा है अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास नामदास का पोथा में प्रयोग किया गया है छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का। अगला पॉइंट दिया है बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्रलेख पुनर्वा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है रेख व आख्यान पर आधारित उपन्यास है अनामदास का पोथा। अगला पॉइंट दिया है इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं संस्कृत मिथकीय उपन्यासकार। अगला पॉइंट दिया है भट्टिनी पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के।
अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही क्रम है। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका समय है 1946 ईस्वी। चारु चंद्रलेख, इसका समय है 1963 ईस्वी। पुनर्वा, इसका समय है 1973 ईस्वी। अनाम दास का पोथा, इसका समय है 1976 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या राजमहल में हलाहल राजकुमारी। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है ऐतिहासिक। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती। अगला पॉइंट दिया है पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है कंकाल तथा चित्रलेखा। जहाज का पंछी, सन्यासी, पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। अगला पॉइंट दिया है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। अगला पॉइंट दिया है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश किया था देवकीनंदन खत्री ने। अगला पॉइंट दिया है भूतनाथ, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, गुप्त, गोदना, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। अगला पॉइंट दिया है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला पॉइंट दिया है काला जल, इसको लिखा है गुलशेर खां सानी ने। उपन्यास का कथानक संबंधित है सांप्रदायिकता की समस्या से। अगला पॉइंट दिया है गढ़ कुंडार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, कचनार, विराटा के पद्मिनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास के लेखक हैं हरिओद। अगला पॉइंट दिया है पद्मात्मक भावभूमि पर आधारित श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचना किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है कब तक पुकारूं, इसको लिखा है रंगे राघव ने। झूला नट, इसको लिखा मैत्री पुष्पा ने। सैलूस, इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने उपन्यासों में। अगला पॉइंट दिया है रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला पॉइंट दिया है बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला पॉइंट दिया है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। यह महात्मा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य कुरु कुरु स्वाहा, कपस, हरिया, रिक्विलीज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित हृदय हारड़ी या आदर्श रमणी। अगला पॉइंट दिया है माँ भिखारणी चित्रशाला उपन्यास के लेखक हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला पॉइंट दिया है चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के वे उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए गैर हिंदी भाषी हिंदी सीखना शुरू किए देवकीनंदन खत्री ने। अगला पॉइंट दिया है एक पत्नी के नोट्स, लड़कियां, प्रेम कहानी शीर्षक से लघु उपन्यास लिखा है ममता कालिया ने। अध्ययन करेंगे जीवनी नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी जीवनी है और उनके जो भी लेखक हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है जो परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती है। जीवनी, साहित्य और लेखक। कलम का सिपाही, इसको लिखा है अमृत राय ने। यह प्रेमचंद की जीवनी है। अगली दी है कलम का मजदूर, इसके लेखक हैं मदन गोपाल।
और यह जीवनी प्रेमचंद की जीवनी है। अगला दिया है, अगली जीवनी है प्रेमचंद घर में। इसको लिखा है शिवरानी देवी ने। यह प्रेमचंद की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगली जीवनी दी है आवारा मसीहा, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। यह बंगला साहित्यकार शरदचंद्र पर आधारित है। अगली जीवनी दी है शिखर से सागर तक, इसको लिखा है रामकमल राय ने। यह अज्ञेय की जीवनी है। अगली दी है वट वृक्ष की छाया में, इसको लिखा है कुमुद नागर ने। यह अमृतलाल नागर की जीवनी है। अगली जीवनी दी है अकाल पुरुष गांधी, इसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। अगली जीवनी दी है श्री गांधी, इसको लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी ने। अगला देखते हैं महात्मा गांधी, इसको लिखा है रामचंद्र वर्मा ने। अगली जीवनी दी है मनीषी की लोक यात्रा, इसको लिखा है कविराज गोपीनाथ ने। अगली जीवनी दी है कथा शेष, इसको लिखा है ज्ञानचंद्र जैन ने। अगली जीवनी दी है आलोचक का स्वदेश, इसको लिखा है विजय बहादुर सिंह ने। अगली जीवनी दी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको लिखा है ब्रज रत्न दास ने। अब देखते हैं अगली जीवनी मिला तेज से तेज, व्योमकेश दरवेश है, इसको लिखा है सुधा चौहान ने। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी, इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी है। पढ़ने वाले हैं आत्मकथा नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है, इसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो पूरा जरूर देखें। आप होदरी, इसको लिखा है रमणिका गुप्ता ने। अगला है अपनी जमी अपना आसमां, इसको लिखा है रजनी तिलक ने। अगला दिया है दोहरा अभिशाप, इसको लिखा है कौशल्या संतरी ने। अगला पॉइंट दिया है शिकंजे का दर्द, इसको लिखा है सुशीला टाक भौरे ने। अब हम लोग देखते हैं यादों की बारात, इसको लिखा है जोश मलिहा बादी ने। अगला पॉइंट दिया है कहीं न जाएगा कहिए, यह आत्मकथा है भगवती चरण वर्मा की। अगला पॉइंट देखते हैं अगली आत्मकथा दी है मेरी जीवन रेखा, इसको लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगली आत्मकथा है परिव्राजक की प्रजा, इसको लिखा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अन्य से अनन्या, इसको लिखा है प्रभा खेतान ने। अगला पॉइंट दिया है अस्ति और भवति, इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट एक कहानी यह भी, इसको लिखा है मन्नू भंडारी ने। अगला पॉइंट दिया है गालिब छूटी शराब, इसको लिखा है रविंद्र कालिया ने। अगला पॉइंट दिया है अर्ध कथानक, इसको लिखा है बनारसी दास जैन ने। अब देखते हैं अगली आत्मकथा तरुण के स्वप्न, इसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। आत्मनिरीक्षण, इसको लिखा है सेठ गोविंद दास ने। अगली जीवनी है यौवन के द्वार पर, इसको लिखा है देवराज उपाध्याय ने। अगली आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, इसको लिखा है मोहनदास नैमिष राय ने। अगली आत्मकथा है जूठन, इसको लिखा है
ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला पॉइंट दिया है तिरस्कृत, इसको लिखा है सूरजपाल चौहान ने। अगला पॉइंट दिया है मणिकर्णिका, इसको लिखा है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है मुरदहिया, इसको लिखा है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट दिया है संतप्त, इसको लिखा है सूरजपाल चौहान ने। अगला पॉइंट दिया है रसीदी टिकट, इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने। अगला पॉइंट दिया है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला पॉइंट दिया है अपनी धरती अपने लोग, यह 3 खंडों में है और इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। घर की बात, इसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगली दी है झोपड़ी से राजभवन तक, इसको लिखा है माता प्रसाद ने। अगली आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह, इसको लिखा है वियोगी हरि ने। बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको लिखा है हरिवंशराय बच्चन ने। अगली आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर अपनी खबर, यह आत्मकथा है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। अगली आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, यह आत्मकथा है राहुल संकृतैन की। अगली है कस्तूरी कुंडल बसे, यह आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। अगली है सहचर है समय, यह आत्मकथा है रामदरस मिश्र की। अगली है चेहरे अनेक, यह आत्मकथा है उपेंद्रनाथ अश्क की। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्मरण एवं रेखाचित्र के बारे में। इसमें के जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। सन 42 के संस्मरण, इसको लिखा है श्री राम शर्मा ने। हम हसमत, इसको लिखा है कृष्णा सोबती ने। अगला है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है बचपन की स्मृतियाँ, इसको लिखा है राहुल संकृत्यायन ने। अगला पॉइंट दिया है औरों के बहाने, इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला दिया है वे देवता नहीं है, इसको लिखा है राजेंद्र यादव ने। अगला पॉइंट दिया है यशपाल बड़ा ठोस आदमी, इसको लिखा है अमृतलाल नागर ने। अगला पॉइंट है याद हो कि ना याद हो, इसको लिखा है काशीनाथ सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है समय के पाँव, इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। अगला पॉइंट दिया है अमिट रेखाएं, इसको लिखा है सत्यवती मलिक ने। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञान आचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। अगला है वे दिन वे लोग, संस्मरण के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अगला पॉइंट दिया है बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, रेखा चित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा। अगला पॉइंट दिया है स्मृत की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार रेखाचित्र या संस्मरण परक रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार हैं पद्म पराग के लेखक पद्म सिंह शर्मा। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्री राम शर्मा। अगला पॉइंट दिया है रेखा चित्र है छड़ बोले कड़ मुस्काए, इसको लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अगला पॉइंट दिया है पुरानी स्मृतियाँ,
इसको लिखा है प्रकाश चंद्र गुप्त ने। अगला है रेखाएं बोल उठे, इसको लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है रेखा चित्र। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र है मेरा परिवार। अगला पॉइंट देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में संस्मरण है रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला प्रसाद पंत पर आधारित। अगला पॉइंट है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र सेतुबंध। अगला पॉइंट दिया है माटी की मूर्तें लाल तारा गेहूं और गुलाब रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी के। अगला पॉइंट है रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र। कुछ आलोचक इसे संस्मरण भी मानते हैं। अगला है 10 तस्वीरें हैं जगदीश चंद्र रेखाएं बोल उठी है, यह देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, लेकिन कुछ आलोचक इसको संस्मरण भी मानते हैं। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट 10 तस्वीरें हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र। अगला पॉइंट है सिंहावलोकन है यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसे कुछ आलोचक आत्मकथा भी मानते हैं। टॉपिक है रिपोर्टाज। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट दिया है हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ रूपाब पत्रिका में लक्ष्मीपुरा, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ हुआ प्रसादो उत्तरिया छायावादोत्तर युग में। अगला पॉइंट दिया है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा आरंभ होती है लक्ष्मीपुरा से। अगला पॉइंट है यह प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज है। अगला पॉइंट है कुत्ते की आवाज रपट संकलित है फणेश्वर नाथ रेड द्वारा रचित ऋणजल धनजल रिपोर्टाज में। अगला पॉइंट दिया है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला पॉइंट दिया है नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं फणेश्वरनाथ रेणु। अगला पॉइंट दिया है तूफानों के बीच हैं रंगे राघव द्वारा रचित रिपोर्टाज। अगला पॉइंट दिया है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला पॉइंट दिया है प्रमुख रिपोर्टाज व लेखक जुलूस रुका है, इसके लेखक हैं विवेकी राय। अगला पॉइंट है बाढ़ बाढ़ बाढ़, इसको लिखा है विवेकी राय ने। अगला है एकलव्य के नोट्स, इसको लिखा है फणेश्वरनाथ रेणु ने। अगला प्रातः एक स्वप्न, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। अगला पॉइंट दिया है युद्ध यात्रा, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य खुली आंखों का सपना, इसके लेखक हैं मरुधर मृदुल। अगला है एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक हैं अज्ञेय। पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक हैं अज्ञेय। अगला पॉइंट दिया है हरी घाटी, इसके लेखक हैं रघुवंश। अगला पॉइंट दिया है कितना अकेला आकाश, इसको लिखा है नरेश मेहता ने। अगला पॉइंट दिया है सरयू पार की यात्रा, इसको लिखा है भारतेंदु हरीश चंद्र ने।
किन्नर देश में, इसको लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। सागर की लहरों पर, इसको लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। अगला है ज्योतिपुंज हिमालय, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अगला पॉइंट दिया है आखिरी चट्टान तक, इसको लिखा है मोहन राकेश ने। अगला पॉइंट दिया है ठेले पर हिमालय, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। अगला पॉइंट दिया है लोहे की दीवारों के दोनों ओर, इसको लिखा है यशपाल ने। अगला पॉइंट है पड़ोस की खुशबू, इसको लिखा है रामदरस मिश्र ने। अगला पॉइंट है ब्रेक और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृतांत चीढ़ों की चांदनी का। अगला पॉइंट दिया है यात्रा वृतांत लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत है घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। नोट: धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे गद्य काव्य एवं व्यंग नामक टॉपिक का। साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्ण दास। अगला पॉइंट है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। गद्य काव्य कृति है विष्णुकांत शास्त्री की। अगला पॉइंट दिया है सदाचार की ताबीज, भोलाराम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग, श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी। व्यंग रचनाओं के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला पॉइंट है व्यंगकार है बेढ़व बनारसी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख व्यंग रचनाएं। बूढ़े मुँह मुहासे, इसके रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। अगली है निठल्ले की डायरी, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगली है तुलसीदास चंदन घिसै, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगली है आवारा भीड़ के खतरे, इस रचना के भी लेखक हैं हरिशंकर परसाई। अगला है नेताजी कहिन, इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी।